सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जितनी बार हम लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे उतना ही भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, और जितना भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा उतने ही भगवान हमारे हृदय प्रांगण में क्या हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे, हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। तो वास्तविक हमारे हृदय को शुद्ध बनाने का सबसे बड़ा इस कलयुग में यदि कोई रामबाण उपाय हम लोग कहते हैं ना, अंतिम उपाय, तो वो है कौन सा? नित्यम भागवत सेव्या। नित्य हमको भागवत का श्रवण करना चाहिए, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि हम सबको मिली है इस्कॉन में। भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की उनकी विशेष कृपा से सुबह श्रीमद् भागवत और शाम को भगवद गीता, इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपने जितने भी विश्व में उनकी जो सेंटर है, शाखाएं हैं, ये परिपाठ बनाया है। और सिर्फ ये भारत में नहीं है, पूरे विश्व भर के लिए है। तो हमारी सुबह की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रीमद् भागवत से होती है। बाकी के लोगों की तो न्यूज़पेपर से, चाय से, और पता नहीं और कौन कौन सी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो भगवान को और साथ ही साथ प्रभुपाद जी को हमको धन्यवाद देना चाहिए करोड़ों करोड़ों बार, कि हमारे जीवन को उन्होंने ऐसी दिशा दिया है जो अंतिम हमारा लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम के प्रति लेके जाने वाला। तो इसलिए ये बड़ा सौभाग्य हमारा कि चाहे हम लोग उसके लिए योग्य है या नहीं, पता नहीं, भगवान ही जाने, या पूर्व सुकृत हमको पता नहीं कौन सी होगी कि आज हमको श्रीमद् भागवत श्रवण करने का एक अवसर मिल रहा है। तो ये बड़ी विशेष कृपा रही है राधा पंडरनाथ की, विट्ठल रुक्मिणी मैया की। और ऐसे यहाँ प्रसंग भी आते हैं जो हमको हमेशा जगाते हैं, हमको प्रेरित करते हैं। जितने भी श्रीमद् भागवत में पात्र हैं, भगवान के जो भी भक्त हैं, राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि वो सब पतित अवस्था में थे और बाद में उन्होंने भगवान की लीला कथा के माध्यम से अपने आप को कैसे पवित्र बनाया। ये हमको प्रेरणा देने के लिए श्रीमद् भागवत ऐसा कहते हैं राधा गोविंद महाराज। अब पिंगला के ले लो ना, यहाँ पे कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। एक वेश्या की एक चर्चा हो रही है यहाँ पे, है कि नहीं? हम लोग तो उस एरिया में भी जाना नहीं चाहते, ऐसा कोई हमें पता भी चलता महसूस होता है तो, लेकिन यहाँ तो उनकी चर्चा हो रही है। और वो भी किनके मुख से हो रही है? सुखदेव गोस्वामी, जिनके शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है, आकाशीय, जिन्होंने वस्त्र के रूप में, अंबर के रूप में स्वीकार किया, दिगंबर अवस्था में है, और वो चर्चा कर रहे हैं, और उसी चर्चा को फिर हम लोग भी दोहरा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम यदि वेश्या से भी पतित है या और किसी व्यक्ति से भी पतित है, तो हमको एक ये क्या दिखाता है, जैसे सूरज उदित हो जाता है तो अंधकार को मिटाता है ना, तो वैसे ही श्रीमद् भागवत, इसको भी सूरज ही कहा गया। वो दिनों कलो नष्ट दशामेश पुराण अर्को अधुनोदित। ये पुराण रूपी अर्क, अर्क मतलब सूर्य है। ये श्रीमद् भागवत पुराण रूपी क्या है? सूर्य है। सूर्य जिस प्रकार से अंधेरा हमारे जीवन को मिटा देता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में अज्ञान रूपी जो अंधकार है, यदि मिटाने की शक्ति इसमें है, तो किसमें है वो? श्रीमद् भागवतम की। और श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। भगवान से कैसा है वो? अभिन्न है। जो भी भागवत के आश्रय लेगा निश्चित उसको एक दिन भगवत धाम प्राप्त होगा, इतनी गारंटी है श्रीमद् भागवत की।